हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेके टॉपर्स। सो यहाँ पे आज का आपके यानी कि जेकेपी बॉर्डर बटालियन के कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे, जो कि हमारा टॉपिक किस बेस पे रहेगा जेकेपी बॉर्डर बटालियन पे। ये रहेगा आपका कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटिकल सिस्टम जो हमारे इंडिया में है, वही जो है हम टॉपिक आज करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द आइडिया टू हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन वॉज गिवन बाय। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि इंडिया को जो यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन को जो है यहाँ पर आइडिया दिया गया है किसके द्वारा। ऑप्शन ए देखिए आपके पास आता है राजेंद्र प्रसाद, ध्यान से सुनिएगा। बी है आपके पास एम.एन. रॉय। सी है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर एंड ऑप्शन डी है आपके पास एच.सी. मुखर्जी। तो यहाँ पर जो है जिस स्टूडेंट्स को भी यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन का जो है आंसर अगर पता है तो वो नीचे फटाफट कमेंट सेशन में लिखते चलिए, ताकि मुझे जो है आप स्टूडेंट का फीडबैक मिल सके। तो सही आंसर जो है इसका ऑप्शन बी यानी कि एम.एन. रॉय ने। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास, द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज फ्रेम्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया सेटअप ऑन। तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो है यहाँ पर कब फ्रेम जो किया था, किसके द्वारा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया के द्वारा जो सेटअप किया था। ऑप्शन ए देखिए 16 मई 1946, बी है 20 अगस्त 1950, सी है 28 अगस्त 1950 एंड आपके पास ऑप्शन डी जो है 30 दिसंबर 1952। तो आपका सही आंसर जो है वो है ए यानी कि 16 मई 1946। ओके स्टूडेंट्स, सो चलिए सबसे पहले जो वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए। ठीक है, अगर लाइक कर दिया है तो चलिए आगे जो है हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज नाउन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो है वो फादर कौन है। ऑप्शन ए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, बी एच.सी. मुखर्जी, सी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एंड ऑप्शन डी जो है सरदार पटेल। तो ऑप्शन ए यानी कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जो है ये है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फादर। ओके, सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, दी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। यहाँ पर देखिए, दी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टुक 2 years 11 month एंड डैश डेज टू कंप्लीट दी कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो है यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो कितना टाइम जो है यहाँ पर लेती है। यहाँ पर इन्होंने बताया है कि 2 years और 11 month और डेज जो है वो कितने लेती है कंप्लीट होने में। ए है 12 days, 16 days, 18 days या 22 days। तो जिसको भी इसका आंसर पता है वो नीचे फटाफट कमेंट सेशन में लिखिए इसका आंसर क्या है। तो ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही वो है 18। ठीक है, यानी कि 2 years 11 month एंड 18 days जो है यहाँ पर लेती है ये कंप्लीट होने में कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, दी कॉन्स्टिट्यूशन इज अडॉप्ट इन इंडिया ऑन 26 नवंबर। कौन से ईयर में जो है यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन जो है अडॉप्ट की थी इंडिया में। ऑप्शन ए 1946, बी है 1947, सी है 1948 एंड ऑप्शन डी है आपके पास 1949। तो सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि 1949। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 6 देखिए, यहाँ पर पूछा गया है कि नेशनल फ्लैग जो है ये किसने डिज़ाइन किया है, यानी कि किसके द्वारा जो है ये डिज़ाइन किया है। ए एच.सी. मुखर्जी, बी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, सी है पिंगाली वेंकैया
एंड डी है आपके पास डॉक्टर जॉन मथाई। तो किसने किया है ये भी ध्यान पे रखना है आपको। तो वो है आपके पास ऑप्शन सी यानी कि पिंगाली वेंकाया जो है, इन्होंने इनके द्वारा जो है नेशनल फ्लैग डिज़ाइन किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे हाउ मैनी आर्टिकल्स एंड शेड्यूल्स वी आर प्रेजेंट इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कितने आर्टिकल्स और कितने शेड्यूल होते हैं प्रेजेंट किसमें, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो देखिए आपको ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर, ऑप्शन में बार बार नहीं पढ़ पाऊंगी, तो आपको ऑप्शन दिए गए हैं। तो सही आंसर जिसको भी स्टूडेंट्स को आता है वो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकता है कि मैम इसका सही आंसर ये है। तो वो है आपके पास ऑप्शन सही बी। ठीक है, 395 आर्टिकल्स हैं और 8 जो यहाँ पर शेड्यूल्स हैं किसमें, यानी कि प्रेजेंट ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। ठीक है, प्रेजेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द कंसेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप हैज़ बीन अडॉप्ट फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। ठीक है, जो ये कंसेप्ट है किसका, सिंगल सिटीजनशिप का, ये अडॉप्ट किया है कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से। ऑप्शन देखिए यहाँ पर, ब्रिटेन यानी कि यूके, अमेरिका, कनाडा या यूएसएसआर। तो ऑप्शन ए यानी कि ब्रिटेन, यूके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 9th क्वेश्चन जो है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन बारोड फ्रॉम अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, यहाँ पर जो आपको दिए हैं, यानी कि निम्नलिखित में से कौन से जो यहाँ पर फीचर हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किए हैं किसने, इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन ने। तो वो है आपके पास ए कंकरेंट लिस्ट, बी फंडामेंटल ड्यूटीज, सी फंडामेंटल राइट एंड डी डायरेक्टिव प्रिंसिपल। तो ऑप्शन सी यानी कि फंडामेंटल राइट जो है ये बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर 10th क्वेश्चन आपको पूछा गया है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बारोड द प्रोसीड्योर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। ऑप्शन ए साउथ अफ्रीका, बी फ्रांस, सी आयरलैंड एंड डी है आपके पास कनाडा। तो वो है आपका आंसर सही जो हो जाएगा वो है साउथ अफ्रीका। क्लियर। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स वाज नॉट इंसर्टेड इनटू द प्रीमेबली बाय 42 सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। लेकिन निम्नलिखित में से कौन से ऐसे टर्म हैं जो इंसर्ट नहीं किए गए हैं किसके बीच, किसके द्वारा, 42 सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा, जो कि 1976 में। ए है सोशलिस्ट, बी है सेक्युलर, सी है इंटीग्रिटी एंड डी है आपके पास फ्रेटर्निटी। तो आपका सही आंसर ऑप्शन डी यानी कि फ्रेटर्निटी जो है ये बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 12 क्वेश्चन जो है वो क्या पूछता है आपको, हु सेड दैट द प्रीमेबल इज एन आइडेंटिटी कार्ड ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया है, क्या कहा गया है कि किसने कहा है कि आइडेंटिटी कार्ड जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो है प्रीमेबल होना चाहिए। के.एम. मुंशी ने कहा था, या एन.ए. पालकीवाला ने कहा था, या डी.डी. वासु, या आपके पास है अर्निस्ट बार्कर ने। तो ऑप्शन जो आपका यानी कि एन.ए. पालकीवाला जो है इन्होंने यहाँ पर कहा था। नेक्स्ट है आपके पास, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बोरोड द आइडिया ऑफ प्रीमेबल फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से, यानी कि ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया था, बोरो किया था आइडिया। ए फ्रांस, बी आपके पास आता है वीमार जर्मनी,
सी है यूएसए एंड ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया। तो आपका आंसर जो सही है वो है ऑप्शन सी यानी कि यूएसए। क्लियर। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज ओरिजिनली अ फंडामेंटल राइट बट नाउ इट्स ओनली अ लीगल राइट। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है यहाँ पर फंडामेंटल राइट का है और अभी लेकिन जो अभी है यहाँ पर वो क्या है, सिर्फ लीगली राइट है। ए है राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू वोट, राइट टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन एंड डी है नन ऑफ दी अबव। तो वो होगा आपके पास ऑप्शन ए यानी कि राइट टू प्रॉपर्टी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द फंडामेंटल राइट वाज एनश्राइंड इन विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, और पार्ट सेकेंड, पार्ट जो है आपके पास यहाँ पे थर्ड, पार्ट फोर्थ या पार्ट फोर्थ ए। तो वो है आपके पास ऑप्शन बी यानी कि पार्ट थर्ड। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर द कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट ग्रांटेड। यहाँ पर क्या किया है, जो किस आर्टिकल्स के अंदर जो है यहाँ पर कल्चरल और एजुकेशनल राइट ग्रांटेड कर दी है। तो वो है आपके पास ऑप्शन ए यानी कि आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30 के अंदर जो है यहाँ पर कल्चरल और एजुकेशनल जो है ये ग्रांटेड कर दी है। क्लियर। सो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है, सबसे पहले जो है वीडियो को लाइक कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज इज अ। अब ये जो है इसकी रेमेडीज क्या है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल की, ऑप्शन फंडामेंटल राइट, लीगल राइट ओनली या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ओनली, या ऑप्शन डी है आपके पास नेचुरल राइट। तो किसका जो है यहाँ पर जो है रेमेडीज है वो है आपके पास ऑप्शन ए यानी कि फंडामेंटल राइट। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, 18th क्वेश्चन आपको क्या पूछता है, अनटचेबिलिटी इज एबोलाइज्ड अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अछूत का जो यहाँ पर बताया गया है वो कौन से आर्टिकल में जो है वो गलत है, एबोलाइज्ड है। तो ऑप्शन ए है आर्टिकल 17, आर्टिकल 18, आर्टिकल 14 या आर्टिकल 15। ठीक है, तो आपके पास सही आंसर जो है वो है ऑप्शन ए यानी कि आर्टिकल 17। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 19th क्वेश्चन जो है, द पावर टू इशू राइट्स यहाँ पर है। ठीक है, राइट्स बाय द सुप्रीम कोर्ट हैज़ बीन एनविगेज्ड अंडर विच आर्टिकल्स। ठीक है, सो कौन से आर्टिकल के अंदर जो है यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है पावर की यानी कि पावर टू इशू यहाँ पे किया गया है। तो वो है आपके पास आर्टिकल ए यानी कि 26 टू 26, बी है 25, सी है आर्टिकल 32 एंड डी है आपके पास आर्टिकल 14। तो वो है आपके पास आर्टिकल 32। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 20th क्वेश्चन जो पूछता है, द फंडामेंटल ड्यूटीज वेयर इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ विच कमेटी। ठीक है, सो फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन के हैं यानी कि रिकमेंडेशन पर। तो कौन सी कमेटी है, ए स्वर्ण सिंह कमेटी, बी शाह कमेटी, सी अशोक मेहता कमेटी एंड डी है आपके पास नन ऑफ दी अबव। तो सही आंसर है आपके पास स्वर्ण सिंह कमेटी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। अब इनमें से जो है यानी कि ऑप्शन में से कौन सा जो है यहाँ पर हिस्सा इंडियन पार्लियामेंट का नहीं है। तो वो है आपका मेकिंग ऑफ पाकिस्तान। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है आपको,
हु एक्ट एज द एक्सो ऑफिसो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के जो है एक्सो ऑफिसो चेयरमैन किसके द्वारा जो है यहाँ पर एक्ट किया जाता है? वाइस प्रेसिडेंट। ऑप्शन बी जो है ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज़ अ परमानेंट बॉडी एंड इट इज़ नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन। यहाँ पर जो है एक परमानेंट बॉडी भी है और यहाँ पर जो है एक सब्जेक्ट डिसोल्यूशन भी नहीं है। ठीक है, राज्यसभा, लोकसभा या बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दीज। तो वो है आपका ए यानी कि राज्यसभा। नेक्स्ट है आपके पास, व्हाट इज़ द टर्म फॉर अ मेंबर ऑफ राज्यसभा के जो है यहाँ पर मेंबर कितने रहते हैं? टर्म कितनी टर्म जो है यहाँ पर 5 ईयर्स की होती है, 4 ईयर्स की, 2 ईयर्स की या 6 ईयर्स की? तो आपका ऑप्शन डी जो है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा। व्हाट इज़ द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा इन इंडिया? तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ बतानी है आपको राज्यसभा की इंडिया में, 200, 205, 502 या 250। तो सही आंसर यानी कि डी 250। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, हाउ मैनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड टू लोकसभा बाय द प्रेसिडेंट फ्रॉम एंग्लो इंडियन कम्युनिटी? ठीक है, कितने मेंबर जो हैं यहाँ पर नॉमिनेट किए जाते हैं लोकसभा में, किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा। कहाँ से? एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से। तो आपके पास ऑप्शन ए है 1, 2 है, 3 है या 4 है। तो कितने मेंबर यहाँ पे नॉमिनेट किए जाते हैं? वो है आपके पास यानी कि 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया है, व्हाट इज द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ लोअर हाउस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट? तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ बतानी है आपको यानी कि लोअर हाउस की इंडियन पार्लियामेंट में। तो वो है आपके पास ऑप्शन ए जो है यानी कि 530, 545, 550 एंड 552। सही आंसर ऑप्शन डी यानी कि 552 यहाँ पर है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ रहती है। क्वेश्चन नंबर 28 आपको जो पूछा गया है वो क्या है? व्हाट इज़ द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू कॉन्टेस्ट इन इलेक्शन टू दी लोकसभा? तो यहाँ पर पूछा गया है कि मिनिमम एज जो है, कितनी एज जो है यहाँ पर यानी कि लोकसभा के जो इलेक्शन होते हैं एज होनी चाहिए लोकसभा में। ए है 25, 30, 35 या 40। तो वो है आपके पास ऑप्शन ए यानी कि 25। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम गैप बिटवीन 2 कॉन्स्टिट्यूटिव सेशन ऑफ पार्लियामेंट? ठीक है, 2 कॉन्स्टिट्यूटिव सेशन होते हैं, इनमें जो है गैप कितना रहता है मैक्सिमम? ऑप्शन ए 3 मंथ, 6 मंथ, 9 मंथ या 12 मंथ। तो यहाँ पर है गैप जो है वो है 6 मंथ का मैक्सिमम यहाँ पर रहता है। मैक्सिमम जो है यहाँ पर गैप कर सकते हैं। क्लियर। चलिए लास्ट क्वेश्चन जो है आपको पूछा गया है, यहाँ पर क्या क्वेश्चन पूछा गया है? व्हाट वो हैज़ द फाइनल अथॉरिटी टू डिसाइड वेदर अ बिल इज़ अ मनी बिल और नॉट? ठीक है, इस क्वेश्चन का जो है आंसर आप स्टूडेंट्स मुझे देंगे। यहाँ पर सबसे पहले जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बता दूँ, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 30 लिख के देन आपको इसका आंसर देना है। आपका आंसर ए है या बी है या ऑप्शन सी है या ऑप्शन डी जो है, चारों में से जो भी ऑप्शन आपका सही है वो आपको नीचे मेंशन करना है क्वेश्चन नंबर 30 लिख के। ओके स्टूडेंट्स, सो यहाँ पर जो है आज की हमारी जो क्लास है यहाँ पर ही ख़त्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और यूं ही आप जो है मेहनत करते रहिए, क्योंकि जेकेपी बॉर्डर बटालियन का जो मैंने आपको बताया नई अपडेट जो मैंने आपको दी है कि इसका जो रिटर्न है वो कभी भी यानी कि जुलाई तक जो है इसका रिटर्न हो सकता है। ओके स्टूडेंट्स, सो चलिए बाय बाय।
टेक केयर।